का, इसलिए अब पीछे हटने वाला नहीं। तो बड़ा आरोप लगा रहे, कह रहे SIR ने खेल कर दिया। जनता ने खेल किया, जनता ने, सबको मालूम है। और बाल दिवस के अवसर पे इससे बढ़िया तोहफा क्या हो सकता है कि भविष्य सुरक्षित हाथों में गया है। 27 के चुनाव में भी बड़ा खेल होने वाला है। प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे हम। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर्म ऐसे हैं कि लाख गालियां देने वाले खुद अपने मुंह की खाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते चले जाते हैं। उन लोगों का समझिए आज जीतना, उन लोगों का अपने मुंह खुद खाली है, अपने मुंह के बल ही गिरे वो लोग। और जो उन गाली दे रहे हैं मोदी जी को, वो समझिए आशीर्वाद बन के उनके लिए निकला मोदी जी। पूरे देश में इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में माँ का अपमान बहुत बड़ा अपमान है। जो कलकत्ता में ममता बनर्जी बैठी हैं और ममता बनर्जी को उखाड़ देना है। ये बताइए कि अखिलेश का क्या हाल होने वाला है? अखिलेश की साइकिल पंचर हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया और बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी हुई। मोदी और नीतीश पर जनता ने पूरी तरीके से अपना मुहर लगा दिया है और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीजेपी कार्यालय पर पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो पूरी तरीके से उत्साहित है, जोश है और यहाँ पे मिठाइयां बांटी जा रही है। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, कैसे देखती है इस जीत को, जिस प्रकार से वापसी हुई और कहा जा रहा था कि इस बार बदलाव होगा? विकास कभी बदलाव हमेशा चाहता है। मैं सर्वप्रथम अपने शीर्ष नेतृत्व योगी मोदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और नीतीश जी को भी बहुत बधाई दें। उन्होंने स्वच्छ तरह से, उन्होंने जिस तरह से विकास का कार्य किया था, इसलिए कह रहे विकास, बिहार रफ्तार पकड़ चुका है विकास का, इसलिए अब पीछे हटने वाला नहीं। प्रचंड बहुमत से महिलाओं, आधी आबादी ने सिद्ध कर दिया कि हम जागरूक हैं, हम अनपढ़ है लेकिन जागरूक हैं, हम जानते हैं कि कौन क्या है, जंगल राज क्या था, अब क्या है। मोदी ने हर महिलाओं की साझेदारी को समझी, उनकी हिस्सेदारी को बताया कि क्या है और उन्हें हर तरह से, एक तरह से विकास की राजनीति की जीत हुई है। जिस तरह से बड़े मंच पर मोदी जी की मां को गाली दिया गया था, वहां की महिलाओं ने कहा था कि जो विपक्ष माँ बहन को मंच से गाली, जो प्रधानमंत्री, जो एक प्रोटोकॉल लागू होता है, उसको गाली देता था, हम तो आम जनता है, हमारा क्या कहना। तो इसलिए उन्होंने किसी प्रलोभन न पड़ के उन्होंने विकास की रफ्तार को किया। कि अब 27 में भी बड़ा खेल होने वाला है। यहाँ पर 27 के चुनाव में भी बड़ा खेल होने वाला है। प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे हम। प्रचंड इतना जोश और उत्साह यहाँ के कार्यकर्ताओं में, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और कैसे देखते हैं इस पूरे जीत को बिहार में, जिस प्रकार से एनडीए ने इतिहास रचा? निश्चित रूप से एनडीए ने इतिहास रचा है और बाल दिवस के अवसर पे इससे बढ़िया तोहफा क्या हो सकता है कि भविष्य सुरक्षित हाथों में गया है। मोदी के मां को गाली दिया गया था बिहार के विधानसभा चुनाव में और महिलाएं वहां की बीजेपी के साथ आई, एनडीए के साथ आई। देखिए, कहा गया है कि जितनी गालियां जिस व्यक्ति को मिलती वो उतना ही फलता फूलता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर्म ऐसे हैं कि लाख गालियां देने वाले खुद अपने मुंह की खाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्या वो कारण है कि तेजस्वी एक बार फिर से फेल हुए बिहार? कि वो चारा घोटाला से फेल हुए, चारा घोटाला करते हैं और जंगल राज भी जो एक प्रकार का नैरेटिव लगा भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के तमाम नेता ये कह रहे थे कि वहाँ पे जंगल राज है। क्या आप जंगल राज चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं? वो भी बड़ा असर डाला। नहीं, वो तो है ही है, लेकिन उन लोगों का समझिए आज जीतना, उन लोगों का अपने मुंह खुद खाली है, अपने मुंह के बल ही गिरे वो लोग। और जो उन गाली दे रहे हैं मोदी जी को, वो समझिए आशीर्वाद बन के उनके लिए निकला मोदी जी। और भी तमाम लोग हैं जो कार्यकर्ता, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, कैसे देख रहे हैं बिहार में इतिहास रच दिया आप लोगों ने? और बिहार में पूरे देश में इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और 6 महीने के अंदर पूरा बिहार अपराध मुक्त होगा। तो बड़ा आरोप लगा रहे, कह रहे SIR ने खेल कर दिया बिहार में। वो तो जनता ने खेल किया, जनता ने, सबको मालूम है, किसी को बोलने लायक नहीं छोड़ा। और 27 में पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार बनने जा रही है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, कैसे इस पूरी जीत को देख रहे हैं बिहार में, जिस प्रकार की जीत दर्ज की है आप लोगों ने? बिहार में जीत जो है वहाँ के विकास की और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के जो वहाँ पर हिस्सा लिया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी दोनों लोगों ने महिलाओं के लिए, जितने जब से सरकार आई है उन्होंने महिलाओं के लिए हमेशा कार्य किया है और महिलाएं हमारी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, हर क्षेत्र में वो काम कर रही हैं। इसीलिए वहां पर जो भ्रष्टाचार का और जो अब तक जो रहा, वो अपनी भी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। यही कारण है वहां पर ये जीत जो है वो प्रधानमंत्री जी के विचारों की और विकास की पूरी जीत है। तेजस्वी की हार का क्या कारण मानते हैं? देखिए, तेजस्वी के पूरे परिवार ने हमेशा जनता को गुमराह करने का काम किया है। गुमराह करके जनता को हमेशा
जात में बांटने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी का विकास करने का काम किया। हर जात को अपने साथ रख करके उन्होंने किसी जात के विरुद्ध काम नहीं किया है। यही कारण है मुझे लगता है कि तेजस्वी जी अपनी सीट नहीं बचा। क्या लगता है कि यहाँ 27 में भी बड़ा खेल होगा? बिल्कुल यही उत्सव होगा 27 में। अखिलेश जी अपने जो सोच रहे हैं कि जो 2022 की जो पीडीए की उन्होंने पब्लिक को गुमराह करके काम किया था, इस बार वो चलने वाला नहीं है। बिहार की तर्ज पर ही 2027 की यहाँ की जीत दर्ज होगी। योगी जी के देख सकते हैं कि जो यहाँ आए हुए भीड़ है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का भी पीडीए का जो सपना है वो चकनाचूर होगा 27 के चुनाव में। और जिस प्रकार का माहौल बना है पूरे बिहार में वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। क्या देखती है पूरे चुनाव में जिस प्रकार की स्थिति रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया और उसके बाद वहां की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और आज पूरी स्थिति बदल गई। एक पूर्ण बहुमत की सरकार तो बना ही रहे हैं, लेकिन जो सीटों का जो अंतराल है बहुत लंबा है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में मां का अपमान बहुत बड़ा अपमान है और महागठबंधन ने ये कह के भारतीय संस्कृति और परंपरा का अपमान किया है। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के आधार पे कार्य किया। बड़ी बड़ी पार्टियां आई, घोटाले करके चली गई, चारा घोटाला। अरे जानवरों के साथ जो न्याय नहीं कर सके वो जनता के साथ क्या न्याय करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं ने उन पर विश्वास किया और 100% महिलाओं ने अपना मत दे करके महागठबंधन सरकार को बनाने का कार्य किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, ऐसे हमारे दिग्गज नेताओं ने अपना वहां जा करके प्रचार किया, प्रसार किया। उन सबको भी शुभकामना देना चाहती हूँ कि उनका भी कार्य हम लोगों के लिए सराहनीय था और वो हमारे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक है। यूपी में भी बड़ा खेल होने वाला है। 27 को लेकर अखिलेश तैयारी कर रहे थे, पीडीए का सपना देख रहे थे। अब कह रहे हैं कि एसआईआर को होने नहीं देंगे, एसआईआर नहीं हम लोग। देखिए, कहने से सब कुछ नहीं संभव है। एसआईआर के आने के माध्यम से सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सत्य है, सांच को आज क्या, एसआईआर के आ जाने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा। एसआईआर के आ जाने से ये पता चलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में भी जाके वोट देते हैं और अपने शहर में भी वोट देते हैं। ये गलत है। ये इस कार्य पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अगर आपको मत देने का अधिकार है तो आप एक जगह मत दें, ना कि दो जगह जाकर जो देते हैं उन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। देख सकते हैं कितना जोश और उत्साह है लोगों में। भाई साहब इनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को और जिस प्रकार से एनडीए ने वहाँ इतनी बड़ी सीटें जीती? ये बहुत बढ़िया एकदम माहौल बना हुआ है और मैं तो जो है बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज पूरा देश जो है बहुत खुश है। जो है बिहार ने जो है ऐसे जो है राज्य को हटाया, जो है जो भय भूख भ्रष्टाचार अनाचार व्यभिचार जात पात और परिवारवाद की बंधनों में बंधा हुआ था, उसको तोड़ करके एक इतिहास रचा है और एक मैसेज दिया है पूरे देश को जो है कि अब जो है राजनीति केवल जो है सुरक्षा के लिए, विकास के लिए और विरासत के लिए होगी जो है। और इसमें महिलाओं और युवाओं ने अपनी कमान जो है अपने हाथ में ली और पूरे प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार को बनाया और पूरे देश को एक मैसेज दिया। देख सकते हैं कि साफ तौर पे यहाँ आए हुए लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बिहार ने वो संदेश दे दिया है कि जो उत्तर प्रदेश में भी आपको 27 के चुनाव में देखने को मिलेगा। लगातार देख सकते हैं यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और लगातार देख सकते हैं कि कितनी खुशी की लहर है भारतीय जनता पार्टी में। बिहार चुनाव के रिजल्ट को लेकर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर। और तमाम देख सकते हैं, अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे जितेंद्र से कि दिखाया कि किस तरीके से गोले पटाखे और जश्न में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से डूब गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं जो कार्यकर्ता, वो पूरी तरीके से उत्साहित हैं और उनके अंदर एक खुशी की लहर है। और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो बिहार की जनता ने किया है शायद 2027 के चुनाव में यूपी की जनता भी करेगी। सर कैसे देख रहे हैं पूरे चुनाव के रिजल्ट? देखिए, इस रिजल्ट का आना ये दूर तक संदेश जाएगा। जो कलकत्ता में ममता बनर्जी बैठी हैं, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ 14/11/2025 में अब की बार बंगाल की बारी है और ममता बनर्जी को उखाड़ देना है। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश का क्या हाल होने वाला है? अखिलेश की साइकिल पंचर हो गई और उनके पास जो वादे हैं वो उनकी टोपी में बस टोपी हो गई। और जो अयोध्या से वो जीते हैं, जो बार बार रिजल्ट और कम्युनिकेशन बताते हैं, हिंदू मुसलमान के बारे में बताते हैं,
ये मियाँ भाई के तो इतने चाहते हैं। अभी आप देखिएगा चुनाव में टिकट जब बांटेंगे, कितने मुसलमान को बांटेंगे और कितने हिंदू को बांटेंगे, आप उसी से आकलन कर लीजिएगा। देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कैसे देखते हैं इस रिजल्ट को। इतना बड़ा देखिए जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार आई है और देखिए परचम बहुमत की सरकार वहां पर बनी है। आप इसी तरीके से देखिएगा 2017 हम लोग उत्तर प्रदेश में भी दोहराने जा रहे हैं। 27 में दोहराने जा रहे हैं। जी पूरा 17 का 27 में दोहराने जा रहे हैं। अखिलेश यादव तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मगध जीते हैं, अवध जीते हैं, मगध भी जीतेंगे, बिहार जीतेंगे। वो सब सुपड़ा साफ हो चुका है, वहाँ की जनता ने स्वीकार करते वही साफ उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। तो देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम लोग भी इस पूरी जश्न में शामिल हुए हैं और साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश के पीडीए का सपना भी 27 के चुनाव में हम लोग तोड़ कर रख देंगे। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के सारे समीकरण को वहां पर हम लोगों ने ध्वस्त किया है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्मी टेक्स, लखनऊ।